हेलो एवरीवन, टुडे वी विल स्टार्ट द टॉपिक एनिमल हस्बेंड्री। इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं? ब्रीडिंग और केयरिंग किसकी? फार्म एनिमल्स की। एनिमल बेस्ड फार्मिंग कौन सी होती है? कैटल फार्मिंग होगी, पोल्ट्री फार्मिंग होगी, फिश फार्मिंग होगी और बी कीपिंग हो गया। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कैटल फार्मिंग। कैटल फार्मिंग दो पर्पज से की जाती है, या तो वो मिल्क के लिए की जाएगी या फिर खेतों में जो लेबर के लिए यूज करते हैं एनिमल्स को, या फिर उसके लिए होगी। इंडियन कैटल बिलोंग टू स्पीसीज, बोस इंडिकस काउ की, बोस बबलिस बफेलो की। मिल्क प्रोड्यूसिंग फीमेल्स को क्या कहते हैं? मिल्च एनिमल्स कहते हैं या फिर डायरी एनिमल्स भी बोल देते हैं। और कैटल मेल, जो मेल कैटल यूज होता है फार्म लेबर में, खेतों में काम करने के लिए, क्या कहते हैं? ड्रॉट एनिमल्स भी कह देते हैं। बर्थ ऑफ काफ, जैसे मान लो बर्थ हुआ, पीरियड ऑफ मिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट, उसके बाद क्या हो जाएगा? मिल्क प्रोडक्शन का पीरियड शुरू हो जाएगा। इसको हम लैक्टेशन पीरियड भी बोल देते हैं। मिल्क प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग लैक्टेशन पीरियड। जब हम लैक्टेशन पीरियड को इंक्रीज करेंगे, उसके साथ ही मिल्क प्रोडक्शन अपने आप इंक्रीज हो जाएगा। एक्सोटिक और फॉरेन ब्रीड्स, और जो सेकंड वाली कौन सी है? लोकल ब्रीड है। एक्सोटिक और फॉरेन ब्रीड्स में जर्सी आएंगी, ब्राउन स्विस आएगी, और लोकल ब्रीड्स में रेड सिंधी और साहिवाल आएगी। जो एक्सोटिक ब्रीड्स हैं उनमें क्या खासियत है? लॉन्ग लैक्टेशन पीरियड है उनमें। लोकल ब्रीड्स में क्या है? एक्सीलेंट रेजिस्टेंस टू डिजीज को रेजिस्ट करते हैं। जब हम इन दोनों ब्रीड्स की क्रॉस ब्रीडिंग करवाएंगे तो नई ब्रीड तैयार होगी जिसमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाएंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे उनकी मैनेजमेंट कैसे करनी होती है। जो फार्म लेबर्स काउ है, बफेलो है, या फिर मिल्क प्रोड्यूसिंग काउ बफेलो है, प्रॉपर क्लीनिंग होनी चाहिए, शेल्टर फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए, रेगुलर में उनकी ब्रशिंग करवानी चाहिए ताकि डर्ट रिमूव हो जाए। देयर शुड बी शेल्टर अंडर वेल वेंटिलेटेड रूफ होना चाहिए अच्छे से, जहां हवा पास हो सके और प्रोटेक्ट करे उन्हें रेन से, हीट से और कोल्ड से। और जो फ्लोर है कैटल के शेल्टर एरिया का, वो कैसा होना चाहिए? स्लोपी होना चाहिए ताकि वो स्टे ड्राई रह सके। फिर आती है फूड रिक्वायरमेंट्स ऑफ डायरी एनिमल्स। फूड की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स रहती है? मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट रहती है, तो एक मिल्क प्रोड्यूसिंग रिक्वायरमेंट होती है। मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट में क्या आएगा? फूड रिक्वायर टू सपोर्ट द एनिमल टू लाइव ए हेल्दी लाइफ। एक हेल्दी लाइफ के लिए जो उसको फूड मिलेगा वो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट में आएगा। और जो फूड रिक्वायर ड्यूरिंग द लैक्टेशन पीरियड वो कौन सा होगा? मिल्क प्रोड्यूसिंग रिक्वायरमेंट होगी। एनिमल फूड इंक्लूड, एनिमल फूड में क्या क्या इंक्लूड होता है? रफेज होगा, इसमें लार्जली फाइबर होगा, और कंसंट्रेट्स हैं विल आर लो इन फाइबर, फाइबर उनमें कम होगा, बट प्रोटीन्स और अदर न्यूट्रिशन उसमें ज्यादा होंगे। कैटल सफर फ्रॉम नंबर ऑफ डिजीजेस, कैटल बहुत डिजीजेस से सफर करती है, जिसमें डेथ भी हो जाती है या फिर उसकी मिल्क की प्रोडक्शन हो जाती है, वो कम हो जाती है। अब वो डिजीजेस कौन सी हो जिसमें कैटल सफर करती है? पैरासाइट्स होते हैं, दो पैरासाइट्स होते हैं, एक्सटर्नल पैरासाइट और इंटरनल पैरासाइट। एक्सटर्नल पैरासाइट किसके ऊपर रहते हैं? स्किन के ऊपर रहते हैं और स्किन डिजीज कर देते हैं। लेकिन जो इंटरनल पैरासाइट होते हैं वो स्टमक और इंटेस्टाइन के ऊपर इफेक्ट डालते हैं और डैमेज कर देते हैं लीवर को। फिर नेक्स्ट क्या आएगा? इन्फेक्शंस डिजीज आल्सो काज्ड बाय, ये बैक्टीरिया से भी हो सकती है या वायरस से भी हो सकती है। इसके लिए हमें वैक्सीनेशन देनी चाहिए फार्म एनिमल्स को टाइम टू टाइम। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में। पोल्ट्री फार्मिंग किस चीज के लिए करते हैं? हम एग प्रोडक्शन के लिए, चिकन मीट के लिए। इंप्रूव्ड पोल्ट्री ब्रीड्स आर डेवलप्ड, किस चीज के लिए डेवलप करते हैं? प्रोड्यूस एग लेयर्स के लिए और ब्रॉयलर्स फॉर मीट के लिए। इसमें दो ब्रीड है, एक तो इंडियन होगी जिसको इंडिजीनियस बोल सकते हैं, फॉरेन ब्रीड होगी जिसको एक्सोटिक बोल सकते हैं। एग्जाम्पल इंडियन का क्या आएगा? एसिल आएगा, और फॉरेन वाली का लेगहोर्न आएगा। क्रॉस ब्रीडिंग करवाएंगे दोनों की और एक न्यू वेरायटी तैयार होगी, डेवलप होगी। उसमें क्या क्या कैरेक्टर्स होंगे जो नई वेरायटी तैयार होगी? नंबर होगा चिक्स का और क्वालिटी होगी वो अच्छी होगी। समर एडेप्शन कैपेसिटी है वो अच्छी होगी, हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकेगी, उसको मेंटेन करने में लो रिक्वायरमेंट्स होंगी। ड्वार्फ ब्रॉयलर्स पेरेंट फॉर कमर्शियल चिक प्रोडक्शन के लिए। एग एंड ब्रॉयलर प्रोडक्शन के लिए विटामिन रिच सप्लीमेंट फूड कौन सा देना चाहिए जिसके अंदर गुड ग्रोथ रेट हो, बेटर फीड एफिशिएंसी हो। सेकंड, अवॉइड मोर्टेलिटी रेट, डेथ रेट को कम करे। थर्ड क्या है? टू मेंटेन फीडरिंग को मेंटेन कर सके या कैरकस क्वालिटी को कर सके। फिर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट फॉर गुड प्रोडक्शन के लिए कैसे मैनेजमेंट करनी चाहिए। सबसे पहले तो मेंटेनेंस अच्छी होनी चाहिए, टेम्परेचर सही होना चाहिए। सेकंड, कंट्रोल होना चाहिए डिजीज के ऊपर, पेस्ट के ऊपर। एक अच्छा न्यूट्रिशन देना चाहिए। डेली फूड रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी? रिच इन प्रोटीन एंड फैट, ताकि प्रोटीन में फैट में रिच हो। डेली फूड रिक्वायरमेंट्स में हाई लेवल विटामिन ए के, एग लेयर्स के। पोल्ट्री फाउल सफर फ्रॉम नंबर ऑफ डिजीजेस, जो वायरस से भी हो सकती है, बैक्टीरिया से भी, फंगी से भी या पैरासाइट से भी। टू अवॉइड डिजीज प्रॉपर क्लीनिंग होनी चाहिए, सैनिटेशन होना चाहिए, केमिकल्स का स्प्रे होना चाहिए और उनकी वैक्सीनेशन करवानी चाहिए टाइम टू टाइम ताकि उन्हें इन्फेक्शन ना हो। इस तरीके से हम मैनेजमेंट कर सकते हैं उनके शेल्टर की। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फिश प्रोडक्शन के बारे में। फिश क्या है? चीप सोर्स है एनिमल प्रोटीन का फूड के लिए। फिश प्रोडक्शन में हम क्या पढ़ेंगे? प्रोडक्शन ऑफ ट्रू फिश, और सेकंड हम पढ़ेंगे प्रोडक्शन ऑफ शेल फिश एज वेल प्रॉन्स एंड मोलस्कास। टू वेज ऑफ ऑब्टेनिंग फिश कौन कौन से हैं? सबसे पहला आएगा नेचुरल रिसोर्सेज, जिसको हम कैप्चर फिशिंग भी बोल देते हैं। सेकंड क्या आएगा? फिश फार्मिंग, जिसको हम कल्चर फिशरी भी बोल देते हैं। सेकंडली वाटर रिसोर्सेज में भी मेराइन और फ्रेश वाटर। नेचुरल रिसोर्सेज के लिए क्या होंगे? मेराइन वाटर भी हो सकता है और फ्रेश वाटर भी। और फिश फार्मिंग के लिए भी क्या होगा? या तो मेराइन वाटर होगा या फिर फ्रेश वाटर फिश होंगे। मेराइन फिशरीज क्या है? पॉपुलर मेराइन फिश वेराइटी कौन सी है? पॉम्प्रेट है, मैक्रेल है, टूना है, बॉम्बे डक है। मेराइन फिश आर कैच यूजिंग मैनी काइंड्स ऑफ फिशिंग नेट से, फ्रॉम फिशिंग बोट से।
सम मेराइन फिश हाई इकोनॉमिक वैल्यू होती है और कहाँ फॉर्म्ड होती हैं वो सी वाटर में। दिस इंक्लूड फाइन फिशेज लाइक मोल्स, भेटकी, पर्ल, स्पोर्ट्स, शेल फिश सच एज, शेल फिश में कौन से हो सकते हैं, प्रॉन्स भी आ सकते हैं, मूसेल्स भी हो सकते हैं, ऑयस्टर्स भी हो सकते हैं और सीवीड भी हो सकते हैं। ऑयस्टर्स आर आल्सो कल्टीवेटेड फॉर द पर्ल, ये किसके लिए कल्टीवेट किए जाते हैं, पर्ल बनाने के लिए। मेराइन फिशरीज के बाद हम पढ़ेंगे इनलैंड फिशरीज। उसमें सबसे पहले पढ़ते हैं फ्रेश वाटर रिसोर्सेज। फ्रेश वाटर रिसोर्सेज में कैनाल्स हो गया, पॉन्ड्स हो गया, रिजर्व्स हो गए और रिवर्स हो गया। फिर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ब्रैकिश वाटर रिसोर्सेज। ये कौन से होते हैं, वेयर सी वाटर और फ्रेश वाटर मिक्स करे जाते हैं साथ में, और उनका एग्जाम्पल क्या है, लेगून्स और एस्टर्स। फिश कल्चर इज समटाइम डन इन कॉम्बिनेशन विद राइस क्रॉप। फिश कल्चर किसमें किया जाता है, राइस क्रॉप के साथ भी किया जाता है, सो दैट फिश आर ग्रोन इन दी वाटर, ताकि फिशेज है वो पानी के साथ ग्रो हो पैडी की फील्ड में। फिर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कंपोजिट फिश कल्चर सिस्टम। बहुत लोकल और इंपॉर्टेंट फिश स्पीसीज को रखते हैं उसके अंदर। कॉम्बिनेशन ऑफ 5 और 6 फिश स्पीसीज, 5 या 6 स्पीसीज के कॉम्बिनेशन होता है किसी एरिया के अंदर, सो दैट दे डू नॉट कम्पीट फॉर फूड। वो फूड के लिए कॉम्पिटिशन नहीं करती आपस में। हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ फूड हैबिटेट, क्यों नहीं करती, क्योंकि उनका जो फूड हैबिटेट है वो सभी फिशेज का अलग अलग है। इसे बताते हैं कैसे अलग अलग है। कैटलस है, आर सरफेस फीडर्स है, रूज है वो क्या है, मिडल जोन पॉन्ड है, कॉमन कार्प्स है, बॉटम फीडर्स है, ग्रास कार्प्स है, फीड ऑन वीड्स। टुगेदर ऑल स्पीसीज कैन यूज, सभी स्पीसीज को इकट्ठा रख सकते हैं क्योंकि कंपीट नहीं करेंगे। इन सभी स्पीसीज की अलग अलग अपनी हैबिटेट है। डिसएडवांटेजेस ऑफ कंपोजिट फिश कल्चर। अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। मैनी ऑफ दिस फिश ब्रीड ओनली ड्यूरिंग मानसून। जितनी भी फिशेज हैं वो मेनली किस में करती हैं, मानसून सीजन में ही ब्रीड करती हैं सारी। ऑल फिश सीड मिक्स टुगेदर, तो सभी का जो फिश सीड है, छोटे छोटे बच्चे हैं फिश के, वो सारे मिक्स हो जाते हैं। तो लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ गुड क्वालिटी सीड, तो एक अच्छी क्वालिटी का सीड मिलने की संभावना बहुत कम रहती है। टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ मिक्सिंग ऑफ फिश सीड इन पॉन्ड्स, इस प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए हार्मोनल स्टिमुलेशन दिया जाता है ताकि जो फिश का है एग है वो पहले ही रिलीज हो जाए। दिस एंश्योर द सप्लाई ऑफ प्योर फिश सीड, इससे हमें क्या मिलेगा, प्योर फिश सीड मिलेगा और एक अच्छी क्वांटिटी मिलेगी। बी कीपिंग हम क्यों करते हैं, हनी के लिए करते हैं। बी कीपिंग में क्या होता है, लो इन्वेस्टमेंट लगती है। फार्मर्स यूज इट एन एडिशनल इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी, एक अच्छी इनकम होती है उससे। लोकल वैरायटी क्या है बी की, एपिस सिराना इंडिका इंडियन बी है, एपिस डोरसेटा द रोक बी है, एपिस फ्लोरिया लिटिल बी है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इटालियन बी के बारे में, जो एपिस मेलिफेरा है, ये इंक्रीज करती है यील्ड ऑफ हनी की। वैरायटी यूज फॉर कमर्शियल हनी प्रोडक्शन के लिए यूज होती है ये। इटालियन हनी है, हाई हनी कैपेसिटी होती है इसके अंदर, स्टिंग समवन लेस होते हैं इसके अंदर। दे स्टे इन गिवन बी है, फॉर लॉन्ग पीरियड के लिए रह सकती है ये, और ब्रीड वेरी वेल, अच्छे से ब्रीड करती है। क्वालिटी हनी डिपेंड ऑन मैनी फैक्टर, हनी की क्वालिटी बहुत फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। फ्लावर कौन सा अवेलेबल है नेक्टर के लिए या पोलन कलेक्शन के लिए। पेस्चुरेज क्या है, काइंड ऑफ फ्लावर्स अवेलेबल विल डिटरमाइन द टेस्ट ऑफ हनी, कौन सा फ्लावर है उससे टेस्ट चेंज होता है हनी का।